अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो चलिए बताता हूं आपको कैसे करना है। आपको ये टास्क हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग, काफी सारे व्यूअर ये प्रोसेस जानते हो, लेकिन ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है जो अपने सिस्टम में कुछ फाइल्स या फिर फोल्डर्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं, दूसरों से सेफ रखना चाहते हैं। जस्ट अपना पासवर्ड ध्यान रखिएगा और ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। गाइस सपोज मेरे पास ये डेटा है, एक फोल्डर है और इसमें एक पिक्चर है और एक अलग से फाइल है। ठीक है, दोनों को आप कैसे लॉक कर सकते हैं जिससे कि कोई और यूजर इनको आपकी परमिशन के बिना या फिर आपके पासवर्ड के बिना यूज ना कर पाए। तो इसके लिए आप एक टूल अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। टूल रहेगा डाउनलोड 7zip, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 7zip आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी 7zip.org की। इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आप यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन या फिर कंपैटिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। सपोज मैं ये 64 बिट विंडोज़ टूल यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट exe फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करके इस पर यस करके इंस्टॉल कर देना है और ये टूल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक जिप टूल है, लेकिन जिप टूल के साथ साथ ये आपकी फाइल को कंप्रेस करने के साथ साथ उसको एनक्रिप्ट भी करता है और एनक्रिप्ट करने के साथ साथ उसमें पासवर्ड लॉक भी सेट करता है। यही सेम टास्क आप WinRAR की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन WinRAR के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि WinRAR को आप इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन वो आपको कई बार इरिटेट कर सकता है उसको लाइसेंस करने के लिए। हालांकि लाइसेंस करने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है, लेकिन 7zip भी एक ओपन सोर्स टूल है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो 7zip हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट भी फोल्डर या फिर फाइल को आपको लॉक करना है। आपको क्या करना है, जस्ट सपोज किसी फोल्डर को आपको लॉक करना है तो आप फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, देन यहाँ पे 7zip आपके पास आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। इसमें जाने के बाद आपको ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है। ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका फोल्डर का नेम असाइन करने के लिए आएगा, प्लस आप अगर किसी डिफरेंट लोकेशन पे उसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज में जाके आप कर सकते हैं। सेम लोकेशन में आपको यहाँ पे विद एक्सटेंशन यहाँ पर आपको आपका जो फोल्डर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके कंप्रेशन टेक्निक को यहाँ पे बताती हैं कि कितना कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आर्काइव फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है, तो 7zip हम यूज कर रहे हैं, तो 7zip यानी कि 7z ही हम यहाँ पे रहने देंगे इसका एक्सटेंशन। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेशन लेवल आता है। ये जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा कंप्रेशन आपकी फाइल में होगा, यानी कि उतना ज्यादा कंप्रेस होगा। अब कंप्रेस होना एक तरह से आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन कंप्रेस होने का मतलब यह है जब आप उस फाइल को नेक्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो वो डिकम्प्रेस भी होगा। तो यानी कि उस फाइल को आपको बार बार अगर एक्सेस करना है तो आप कंप्रेशन लेवल को मिनिमल रखिए, कम से कम रखिए अगर आपको उस पर्टिकुलर फाइल को बार बार एक्सेस करना है। अगर आपको सिर्फ कंप्रेस करके रखना है तो आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर कंप्रेशन लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट यहां पर मेरा उद्देश्य है कि फाइल को लॉक करना, ना कि कंप्रेस करना। तो मैं अपनी फाइल को लॉक करना चाहता हूं या फिर फोल्डर को लॉक करना चाहता हूं, इसलिए मैं कंप्रेशन लेवल यहां पे 0 रख रहा हूं। इसके अलावा यहां पे नंबर ऑफ CPU थ्रेड्स है, जो कंप्रेशन टेक्निक है वो कितने CPU से होकर गुजरे वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो जब आप इसको लो लेवल पे करते हैं तो ये मैटर नहीं करता है क्योंकि वो बहुत तेजी से आपकी फाइल को या फिर फोल्डर को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, अगर आप 4 CPU थ्रेड का यहाँ पे यूज लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर टोटल 4 कोर्स हैं या फिर 4 थ्रेड्स हैं तो वो तेजी से ही करेगा। तो मैक्सिमम भी यहाँ से सिलेक्ट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के मेन चीज है कि अगर आपका उद्देश्य है फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करना तो कंप्रेशन लेवल आप मिनिमल रखिए, जिससे कि आपको उस फाइल को एक्सेस करने में दिक्कत ना हो, वापस से डिकम्प्रेस ना हो। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एनक्रिप्शन आ जाता है। अब एनक्रिप्शन मतलब आप अपने फाइल या फोल्डर में पासवर्ड सेट कर रहे हैं, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो भी फाइल में पासवर्ड आप सेट करेंगे फाइल या फोल्डर में, वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, भूलने का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ जिससे कि कहीं मैं ना भूल जाऊं। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया है। एनक्रिप्शन मेथड यहाँ पे यही रहेगा, AES 256, ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है। अब आपको इस फोल्डर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके इस फोल्डर का यहाँ पे एनक्रिप्टेड एंड कंप्रेस्ड यहाँ पर फोल्डर आ गया है, जिसको आपको एक्सेस करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना होगा और जब भी आपको फोल्डर का डेटा एक्सेस करना होगा तो आपसे पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। पासवर्ड डालने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 या फिर जो भी पासवर्ड आपने डाला है वो आप यहाँ पे डालेंगे और आप अपनी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लो कंप्रेशन टेक्निक की हेल्प से अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सपोज अगर आपको कोई फोल्डर को एनक्रिप्ट नहीं करना, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं करना है, सिर्फ फाइल को करना है, तो फाइल को भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया,
शो मोर ऑप्शन 7-zip, ऐड टू आर्काइव। ठीक है, सेम सेटिंग। ठीक है, इस सेटिंग का अपना एक मीनिंग है, इसलिए मैं आपको इस सेटिंग के बारे में बता रहा हूं। अगर आप मैक्सिमम कर देंगे ना तो आपका टास्क कंप्रेशन ओरिएंटेड हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मिनिमल बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो टास्क है वो पासवर्ड ओरिएंटेड है, एनक्रिप्शन ओरिएंटेड है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट अपना पासवर्ड डाला। ठीक है, जो भी पासवर्ड आप सेट करेंगे, कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, जस्ट आप उसको ध्यान रखेंगे। ओके दबाया और यहाँ पर हमारी फाइल आ गई है। ठीक है, अब वो सेम नेम से आई है। मेरे सिस्टम में WinRAR इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे आपको WinRAR का आइकन नजर आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे 7-zip का भी आइकन आ जाएगा अगर आपके सिस्टम में WinRAR इंस्टॉल नहीं होगा तो। अब इस फाइल को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, आपको जस्ट इसका पासवर्ड डालना होगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल एंड फोल्डर को दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। तो ये हो गई मेरी फाइल और ये हो गया मेरा फोल्डर, दोनों ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप 7-zip टूल का यूज लेके आसानी से किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।